हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे ब्राह्मण और ठग कहानी का पार्ट 2। आइए सुनते हैं ये पार्ट 2। तो पिछली कहानी में हमने सुना था कि शास्त्री जी बेवकूफ़ बन जाते हैं और उन्हें बड़ा पछतावा होता है। पर शास्त्री जी की दिमाग की घंटी बजती है और उन्हें एक आइडिया आता है उन 3 ठगों को सबक सिखाने का। शास्त्री एक कपड़े की दुकान पर जाकर दुकानदार से कुछ बात करते हैं, उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं और एक ढाबे पर भी जाते हैं। ढाबे वाले से कुछ बात करते हैं और उसे पैसे देकर वहाँ से भी निकल जाते हैं। अगले दिन उन 3 ठगों के सामने से शास्त्री हाथ में एक लोटा लेकर जाते हुए गुजरे। इतने में तीसरा ठग सामने आ जाता है और बोलता है, अरे शास्त्री जी, आप कहाँ चल दिए सुबह सुबह? अरे भाई आप? कुछ नहीं, बस ज़रूरी काम से जा रहा था। पहले ढाबे पर खाना खाऊंगा, फिर निकलना होगा। अभी इस लोटे को बेचने बाज़ार में जा रहा हूँ। अरे शास्त्री जी, इस लोटे को बेचने? इस पुराने लोटे को कौन खरीदेगा? अरे भाई, ये कोई ऐसा वैसा लोटा नहीं है, हमारा पुश्तैनी जादुई लोटा है। आओ तुम तीनों को इस लोटे का कमाल दिखाता हूँ। फिर शास्त्री जी के साथ तीनों ठग चल पड़ते हैं और ढाबे पर पहुंचते हैं। ढाबे पर पहुंचकर शास्त्री जी खुद भी खाना खाते हैं और इन तीनों को भी खिलाते हैं। फिर ढाबे वाला आता है। 420 रुपये हुए शास्त्री जी खाने के। फिर शास्त्री जी लोटे से पानी लेते हैं और ढाबे वाले के ऊपर छिड़क कर कहते हैं, हे जादुई लोटे, दिखा अपना जादू। फिर ढाबे वाला पैसे ना मांगकर अपनी जेब से पैसे निकालकर शास्त्री जी को दे देता है। ये देखकर तीनों ठग चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शास्त्री जी के लोटे में सच में जादू है। इसके बाद शास्त्री जी उन तीनों के साथ एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं और अपने लिए कपड़े खरीदते हैं। यहाँ पर भी वो पैसे ना देकर जादुई लोटे का पानी दुकानदार पर छिड़कते हैं और कहते हैं, हे जादुई लोटे, दिखा अपना कमाल। फिर वह दुकानदार भी ढाबे वाले की तरह अपनी जेब से पैसे निकालकर शास्त्री जी को दे देता है। यह सब देखकर ठगों को विश्वास हो गया कि लोटा सच में जादुई है। फिर वह शास्त्री जी से कहते हैं, शास्त्री जी, आप ये लोटा हमें ही बेच दो, पूरे 2500 रुपये देंगे। 2,500 में तो मैं इसे छूने भी ना दूं, पूरे 10,000 लूँगा। 10,000 देने हैं तो बात करो। फिर ठग आपस में कुछ बात करते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, 10,000 में ही इसे ले लेते हैं। शास्त्री जी, हम 10,000 रुपये इस लोटे का मूल्य देने के लिए तैयार हैं। ये लीजिए 10,000 रुपये नगद और ये लोटा हमें दे दीजिए। शास्त्री मन ही मन में खुश होता है। कहता है, इन मूर्खों को इनका सबक मिल गया। इन्होंने मेरा बेवकूफ़ बनाया, मैंने इनका बनाया। और शास्त्री जी वो लोटा उन ठगों को दे देते हैं और 10,000 रुपये लेकर अपने घर की तरफ निकलते हैं। फिर तीनों मिठाई की दुकान में जाते हैं। दुकान में जाकर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ ऑर्डर करते हैं और जी भर कर मिठाई खाते हैं। उसके बाद जब दुकान वाला मिठाई के पैसे मांगने आता है तो एक ठग पूछता है, कितने पैसे हुए भाई? दुकान वाला कहता है, 3,000 रुपये की मिठाई हो गई है आप लोगों की। अच्छा, 3,000 रुपये, रुको अभी देते हैं। फिर एक ठग लोटे से कुछ पानी निकालकर दुकानदार के ऊपर छिड़क देता है और कहता है, हे जादुई लोटे, दिखा अपना कमाल। पर इस बार कुछ नहीं होता। लोटा अपना कमाल नहीं दिखाता क्योंकि वो लोटा तो नकली था। ये देखकर दुकान वाला चिढ़ जाता है और गुस्से में बोलता है, ये क्या मजाक कर रहे हो? चुपचाप मेरी मिठाई के पैसे निकालो, वरना और भी तरीके आते हैं हमें पैसे निकलवाने के। ठग फिर से पानी छिड़कता है और कहता है, हे जादुई लोटे, जल्दी जल्दी अपना कमाल दिखा वरना ये मुझे मारेंगे। कुछ नहीं होता। ठग समझ जाते हैं कि लोटा नकली है। वो दुकानदार से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें जाने दो। दुकानदार कहता है, अरे, हम लोगों के पास अगर पैसे नहीं थे तो इतनी सारी मिठाइयाँ खाने क्यों आ गए?
उसके बाद दुकानदार और उसके दुकान के लोग तीनों ठगों की खूब पिटाई करते हैं और ठगों को अपनी ठगी का सबक मिल जाता है। इस तरह से शास्त्री जी अपनी बेवकूफ़ी का बदला उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ले लेते हैं। ठीक, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।